संसद में मानसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर चली, लेकिन गतिरोध के चलते उसे भी स्थगित कर दिया गया। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मणिपुर पर चर्चा के लिए दोनों सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया था। इस बीच पीएम मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इंडिया को लेकर बेतुका बयान दिया है। उनके इस बयान पर विपक्ष के साथ साथ लोगों ने भी नाराजगी जताई है। पीएम मोदी ने कहा, ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। इंडिया नाम लगा लेने से नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि विपक्ष की एकजुटता से दबाव में है, क्योंकि 2024 में उनका मुकाबला इसी मजबूत इंडिया से होने वाला है। शायद यही वजह है कि अब वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इधर विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने संसद की कार्यवाही से पहले बैठक की, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा की गई। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर विपक्ष की बैठक की जानकारी देते हुए लिखा, आज विपक्षी दलों की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे के चैम्बर में हुई। इंडिया की मांग है कि मणिपुर पर सदन में चर्चा हो। प्रधानमंत्री इस मामले पर विस्तृत बयान जारी करें और वहां की परिस्थितियों की जानकारी देश को दें। अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज होगी। देखना होगा कि विपक्ष पीएम मोदी को क्या जवाब देता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा बयान दिया है। अगर उनका ये बयान सही साबित होता है तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस नेता की माने तो एनसीपी नेता अजित पवार को 10 अगस्त के करीब महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाएगा। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया कि सीएम शिंदे और शिवसेना के 15 दूसरे विधायकों की अयोग्यता पर फैसला 10 अगस्त के आसपास लिया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान जहां बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शिंदे का बचाव कर रहे हैं। फडणवीस की माने तो राज्य में महायुति के सीएम एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी दावा किया कि बीजेपी अगला लोकसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनका अपने गृह जिले ठाणे के बाहर कोई प्रभाव नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने आगे कहा कि बीजेपी के पास विकल्प के रूप में अब अजित पवार है। चौहान ने आगे ये भी आरोप लगाया कि यूज एंड थ्रो पीएम मोदी की कार्यशैली है। यही एकनाथ शिंदे का भाग्य है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की समझ से संकेत मिलता है कि वो अजित पवार को सीएम और चुनावी चेहरा बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि अजित पवार और एनसीपी के 8 विधायक 2 जुलाई को शिंदे बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद अजित पवार को वित्त जैसा अहम विभाग सौंप दिया गया। हालांकि एकनाथ शिंदे ये कह चुके हैं कि उन्हें अजित पवार से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये तो शिंदे भी जानते हैं कि बीजेपी नेतृत्व पर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि शिंदे गुट के कई विधायक अब भी बीजेपी से नाराज हैं।